नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ 2-3 बड़ी खबरों को लेकर। हालांकि बहुत सारी खबरें हैं जो कि सुबह से ही बार बार ऐसी खबरें जो हैं जो प्रकाश में आ रही है, लेकिन कुछ उनसे पहले बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो बात करेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से मौसम करवट ले रही है, आप लोग अलग अलग जगहों पर रहते होंगे और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब ठंड दस्तक दे रही है, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों को लेकर लोग खास तैयारी भी कर रहे हैं। आप लोग जो सुबह मेरी तरह अगर आप लोग ऑफिस आते होंगे तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि सुबह का मौसम कैसा रह रहा है और जब दिन निकल आता है पूरा तो उसके बाद आके कैसा मौसम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकल रही है, तो अब ठंड का एहसास आने लगा है। दरअसल होता क्या है कि जब ये दशहरा का सीजन आता है, फिर मतलब त्योहारी सीजन जब ये आने लगता है, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी भी मौसम में दिखने लगती है और वो पता लग जाता है कि अब सर्दियां दस्तक देने वाली है। हालांकि इस बार शायद समय से थोड़ा पहले ही सर्दियां दस्तक देने वाली है, चूंकि नवरात्रि की शुरुआत से ही पहले बारिश हुई थी, जिसके बाद उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम ने करवट ली थी और मौसम विभाग की भी तरफ से ये संभावना जताई जा रही थी कि इस बार सर्दियां ज़्यादा पड़ने वाली है, चूंकि समय से पहले इस बार सर्दियां आ रही हैं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये सब हुआ है। तो बहरहाल सर्दियां तो अब आ ही रही हैं। उसके अलावा कुछ जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका 3 जिलों का दौरा रहने वाला है। पहले जो प्रमुख दौरे हैं उनको लेकर हम बात कर लेते हैं। हाथरस का उनका पहला दौरा रहा। देखिए, हाथरस में जहां एक तरफ सीएम योगी ने लगभग 170 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कई ऐसे परियोजना है जिनका लोकार्पण किया है उन्होंने, कई ऐसी परियोजना है जिनका शिलान्यास उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो दरअसल ये थी कि सीएम योगी किस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम योगी दरअसल नारी वंदन कार्यक्रम में पहुंचे थे और ये जो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है इसे बीजेपी की तरफ से आयोजित कराया जा रहा है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि पिछले महीने यानी सितंबर में जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था तो नारी वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया था। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके दौरान सीएम योगी जब इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे, महिलाओं के प्रति क्या योजना चल रही है इसे लेकर भी सीएम योगी वहां पर अपनी सरकार की एक नजीर भी पेश कर रहे हैं। चूंकि देखिए दरअसल अभी कुछ दिनों पहले इसकी शुरुआत हुई है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में तो वहां उन्होंने सभी को संबोधित किया और वहां से एक बड़ा ये ऐलान किया कि एक तो सबसे पहली चीज कि जो महिला खिलाड़ी होंगी, जो भी एशियन गेम्स हो या फिर जो भी महिला खिलाड़ी होंगी, वो अगर अच्छा प्रदर्शन करती हैं, अच्छा प्रदर्शन का मतलब यहाँ पर है सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती हैं, तो उनको उनके पद के हिसाब से उन्हें कोई सरकारी पद दिया जाएगा जैसा वो प्रदर्शन करेंगी खेलों में। अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के 2 जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको सीएम योगी ने डीएसपी बनाने का ऐलान वहां से किया। साथ ही जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको 3 करोड़ रुपए राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो सिल्वर मेडल लेकर आएंगे उनको 1.5 करोड़ की राशि दी जाएगी और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे उनको 75 लाख की राशि दी जाएगी। तो बुलंदशहर की धरती से सीएम योगी ने यहाँ से ये बड़ा ऐलान किया। और अब अगर बात करते हैं अभी जो हाथरस में सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, तो दरअसल हाथरस में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया गया है कि महिलाओं को 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। कोई एक बड़ा कार्य करने को लेकर यहाँ पर 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो आप समझिए कि महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। आप इसको चुनाव के नजरिए से भी देख सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आना है और बीजेपी की तरफ से 80 की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है उनको जीतने का दावा किया जा रहा है। तो उनको जीतने का दावा तब किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। वो दरअसल बीजेपी जो है वो सभी वर्गों के लिए काम करती है, चाहे पुरुष हो, महिला हो। महिलाओं के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार काम करती आ रही है। क्योंकि 2024 को लेकर दिन हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन तैयारी जो है वो बीजेपी की वो शुरू से ही देखने को मिली है। महिलाओं पर बीजेपी का हमेशा से शुरू से फोकस रहा है, क्योंकि आपने भी बीते दिनों देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी लोकसभा के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए बीजेपी महिला उम्मीदवारों को इस बार ज़्यादा उतारेगी। जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है, जातीय समीकरण के आधार पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है।
और बीते महीने नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम था उसे भी पास करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं 24 के मद्देनजर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के अब हर एक जिले के दौरे पर है। और अब जहां सीएम योगी मौजूद है, उपस्थित है, वो है अलीगढ़ के दौरे पर। अलीगढ़ में जो उनका कार्यक्रम है वो इससे ठीक ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर सम्मेलन जो है अनुसूचित जाति सम्मेलन को यहाँ पर सीएम योगी संबोधित करेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव जब भी दरअसल आते हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और चुनाव जब भी यहाँ पर आते हैं तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाती है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और बीजेपी शुरू से ही अपना यही नारा लेके चलती है कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी करती है, सबका विश्वास करती है। तो उसी की तरफ अपने अनुसूचित जाति में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी वोटरों को अब साधने की कोशिश कर रही है। चूंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी एक अलग छवि है। अगर राजनीति से अभी थोड़ा इसे साइड रख के देखते हैं तो लोकप्रियता उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों की डिमांड हो रही है कि सीएम योगी कहीं जाए और कार्यक्रम को संबोधित करे। लेकिन अगर 2024 के मद्देनजर हम बात करते हैं तो बीजेपी का जो फोकस है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का, उसी काम पर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। चूंकि अनुसूचित जाति के वोट बैंक को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है और पाना भी बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई भी वोट बैंक मैटर करता है तो वो दरअसल पिछड़ों का, दलितों का, आप कह लीजिए अल्पसंख्यकों का ये वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब भी कोई योजना लाई जाती है वो इस हिसाब से लाई जाती है कि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकते हैं। यानी ये जो योजना अगर सरकार की तरफ से लाई जा रही है तो उस योजना के सामने सभी लोग एक समान हैं। बीजेपी का अगर हम अनुसूचित जाति के फोकस को लेकर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 643 ऐसी जातियां हैं जो कि ओबीसी में आती हैं। उसके अलावा भी कई ऐसी जातियां हैं जिसको एसटी एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि जाति की राजनीति आप लोग हमेशा देखते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जब सीएम योगी अभी अनुसूचित जाति के सम्मेलन को संबोधित करेंगे तो आप समझिए कि 2024 के मद्देनजर एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो इंतजार रहेगा कि अब सीएम योगी चूंकि अलीगढ़ तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन अब इंतजार रहेगा उनके संबोधन का कि अपने संबोधन में किन बड़ी बातों का वो जिक्र करते हैं और क्या यहाँ से कोई एक नया मैसेज देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए सामने चुनाव तो वही है, फोकस तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है कि वो आज सीएम योगी शाम को दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल कल गाजियाबाद में पीएम मोदी देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक ये जाएगी, तो पहली रैपिड रेल का ये उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी पहला फेज है, शुरुआती दौर में अभी ये सिर्फ 17 किलोमीटर तक ही चलेगी, साहिबाबाद तक चलेगी और फिर साहिबाबाद से यहाँ वापस आएगी। तो कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले और उसके पहले कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है इसकी जानकारी लेने के लिए सीएम योगी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये पहली देश की रैपिड रेल होने वाली है जिसकी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ही इसका निर्माण शुरू किया गया था, जिसके बाद आप समझिए कि जो लंबे सफ़र होते हैं उसको आप कितने कम मिनटों में आप कर लेंगे। गाजियाबाद से मेरठ की जो दूरी होगी वो सिर्फ आप लगभग 45 मिनट में आप तय कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि के दिनों में ये बड़ी सौगात है। नवरात्रि के दिनों में सौगात तो है ही, लेकिन उससे पहले ठीक फिर से वही बात कि 2024 से पहले ये बड़ी सौगात है। यूपी पर फोकस है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यहीं से आती हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस भी यहीं पर किया जा रहा है। तो कल जब पीएम मोदी गाजियाबाद के दौरे पर आएंगे, रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में उन सभी योजनाओं का जिक्र करेंगे जो बीते 9.5 साल से चलाए जा रहे हैं। बीते 9.5 साल में किन योजनाओं का लाभ कहाँ तक पहुंचा है, किस वर्ग के लोगों को कितना लाभ पहुंचा है, किस धर्म के लोगों के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर कल पीएम मोदी संबोधन करने वाले हैं। तो इंतजार रहेगा पीएम मोदी के संबोधन का। कल चूंकि पीएम मोदी जब गाजियाबाद पहुंचेंगे तो देश की पहली रैपिड रेल की तो सौगात देंगे ही, उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए कि 2024 को भी लेकर पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। चूंकि आप ये समझिए कि अगर 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में संबोधन होता है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पीएम मोदी खुद काशी से, वाराणसी से सांसद है और ऐसे में फोकस सभी पार्टियों का यूपी पर ही है, क्योंकि यूपी में ही सबसे ऐसा
अधिक लोकसभा की सीटें आती है और इसी क्रम में फोकस भी सबसे ज़्यादा वही है। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।